शब्बीर बिरयानी की जो शॉप है इसके सामने वाला जो रोड है यही रोड कहलाता है राहत सिनेमा रोड, क्योंकि इसी रोड पे कभी हुआ करता था राहत सिनेमा, जो कि अब बंद हो चुका है। जो मस्कन सेंटर है यही पहले हुआ करता था राहत सिनेमा। 1942 में इस बिल्डिंग को तामीर किया गया था त्रिलोक चंद साहब की तरफ से, जो कि अभी तक मौजूद है। तो इम्तियाज़ भाई, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल अल्लाह वाला प्लाजा के सामने। दाऊद सुपर मार्ट है, और अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे रेशम गली की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, इस वक्त मैं हैदराबाद के रिसाला रोड पर मौजूद शब्बीर बिरयानी वाली शॉप के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ। और शब्बीर बिरयानी के सामने जो रोड है जिसे कहा जाता है राहत सिनेमा वाला रोड, मुझे इस रोड को रिकॉर्ड करना है। इस रोड को रिकॉर्ड करने की मेरे पास 3 लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ चुकी थी। एक इम्तियाज़ साहब हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, वो 2015 में यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि उनकी बहन का घर यहाँ पर हुआ करता था। दूसरे शख्स का नाम भी इम्तियाज़ साहब है और वो पाकिस्तान के शहर सत्तर के रहने वाले हैं। वो 1984 में यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रेडर हैं और उनके पास प्लम्बरिंग का काम सीखा करते थे। जो तीसरे शख्स हैं वो खालिद साहब हैं, जो आजकल अमेरिका में होते हैं। उनकी भी इस जगह से यादें वाबस्ता हैं। तो ये तीनों की रिक्वेस्ट पर मैं आज मौजूद हूँ शब्बीर बिरयानी वाली शॉप के बिल्कुल सामने। शब्बीर बिरयानी से लेके जो राहत सिनेमा वाला रोड है, इस रोड को हम रिकॉर्ड करेंगे। राहत सिनेमा कभी नहीं रहा, देखते हैं कि उस जगह पर जहाँ पे पहले कभी राहत सिनेमा की बिल्डिंग हुआ करती थी, आजकल वहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है। तो व्यूवर्स, ये जो रोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रोड कहलाता है रिसाला रोड, और ये रोड आ रहा है हैदर चौक और गोल बिल्डिंग की तरफ से। गोल बिल्डिंग से आप थोड़ा सा ही फासला तय करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं शब्बीर बिरयानी शॉप पर। हैदराबाद के जो चंद मशहूर बिरयानी पॉइंट्स हैं उनमें एक नाम शब्बीर बिरयानी का भी है। इनकी जो बिरयानी है एक मुनफरिद टेस्ट रखती है और काफ़ी अच्छा जायका होता है। इसी शब्बीर बिरयानी की जो शॉप है इसके सामने वाला जो रोड है यही रोड कहलाता है राहत सिनेमा रोड, क्योंकि इसी रोड पे कभी हुआ करता था राहत सिनेमा, जो कि अब बंद हो चुका है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को राहत सिनेमा रोड की तरफ लेके चलूं, मैं चाहूँगा कि मैं आपको शब्बीर बिरयानी की जो शॉप है उसको थोड़ा अंदर से दिखा दूं। उसके बाद फिर हम चलते हैं राहत सिनेमा रोड और जो हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। शब्बीर बिरयानी हाउस में आपको चिकन बिरयानी, बीफ यखनी पुलाव, चिकन हलीम, बीफ हलीम और चिकन शामी कबाब इजीली मिल सकते हैं। ये थे शब्बीर बिरयानी वाले। अब आपको लिए चलते हैं जो राहत सिनेमा वाला रोड है उस रोड की तरफ। तो इम्तियाज़ साहब जो इंडिया के रहने वाले हैं, और इम्तियाज़ साहब जो सक्खर के रहने वाले हैं, और खालिद साहब जो अमेरिका के रहने वाले हैं। सर, ये लीजिए राहत सिनेमा वाला रोड जिसका आपने मुझसे जिक्र किया था कि आप इसको देखना चाहते हैं। ये स्टार्ट में ही यहाँ पे अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक है। तो यहाँ से मैं किसी से मालूम करूँगा अल्लाह वाला प्लाजा, क्योंकि जो इम्तियाज़ भाई हैं इंडिया के रहने वाले, उनकी जो बहन है उनका जो फ्लैट हुआ करता था वो अल्लाह वाला प्लाजा पे हुआ करता था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। यार ये अल्लाह वाला प्लाजा कहाँ है यहाँ पे? ये रहा आगे। कैसे कैसे पता लगेगा? ये आगे है ना वो वाइट वाला, वही है। वाइट वाला? हाँ, आगे वाइट वाला। ठीक है भाई, अल्लाह वाला प्लाजा बता रहे हैं आगे। जो मस्कन सेंटर है यही पहले हुआ करता था राहत सिनेमा।
अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस शॉप में अंदर दाखिल हुआ हूँ, ये भाई ने जो मुझे रेड कलर में शर्ट पहने हुए, इन्होंने मुझे आवाज़ दी कि हमारी भी रिकॉर्डिंग कर लें। इनके कहने पे मैं अंदर आया तो ये इत्तेफाक है कि यहाँ पे मुझे जो शख्सियत मिली है, ये जो सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, इनका नाम है शफी साहब। और जो इम्तियाज़ भाई जो सखर के रहने वाले हैं, जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी यूनिवर्सल ट्रेडर को रिकॉर्ड करने की, ये उन्हीं के मालिक हैं। तो सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपसे मुलाकात हो गई। माशाल्लाह से चेहरे से काफ़ी हशाश बशाश लग रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा सर, मैं यहाँ पे आया हूँ इम्तियाज़ साहब की रिक्वेस्ट पर, जो आजकल होते हैं सखर में, लेकिन 1984 में वो आपके पास काम सीखा करते थे, जानते हैं? मैं जानता हूँ अच्छी तरह उनको। अच्छा, वो उनके मामू जो थे, उनका नाम था समी, मोहम्मद समी साहब। या उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, ये आपके पास कोई उस्ताद इखलाक साहब भी होते थे? इखलाक भी मेरे पास होते हैं, अभी भी हैं? अभी भी हैं। उनसे मुलाकात हो सकती है? नहीं, वो कभी कभी आता है, यहाँ रोज नहीं आता। अच्छा, कोई नदीम साहब भी होते थे आपके पास? वो नदीम प्लम्बर भी एक होता था, वो भी अब नहीं आता। अच्छा, अब नहीं आता? अब नहीं आता। अच्छा, आपके पास नदीम साहब का कॉन्टैक्ट नंबर है? नहीं, इस वक्त कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। इम्तियाज साहब ने कहा था कि उनका नदीम साहब से दोस्ती होती थी, तो वो चाह रहे थे कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। नहीं, वो दरअसल बात ये ना कि मेरा वास्ता रहा नहीं है अभी उनसे। वो पहले तो बहुत आते जाते थे, अब नहीं आते। अच्छा अच्छा, अब नहीं आते। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे आप इम्तियाज साहब से? इम्तियाज साहब के लिए कि उनकी याद आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद किया, आपको यहाँ भेजा। मेरा उनको सलाम अर्ज कीजिएगा अगर मिल जाए तो। सर, ये आपकी वीडियो जो है इम्तियाज साहब खुद अपने मोबाइल पे देखेंगे तो आपका सलाम जो है उन तक पहुँच जाएगा। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इनके पास भी आएगा, ये इनके पास भी पहुंचेगा, ये सबके पास पहुंचेगी, जो देखना चाहेगा उसके पास ये वीडियो पहुंचेगी। ठीक उस जगह के सामने जहाँ पे पहले कभी राहत सिनेमा हुआ करता था, जो नगीना वाटर पंप्स की शॉप है, उस शॉप में हमारी मुलाकात हो गई शफी साहब से, जिसकी रिक्वेस्ट की थी सक्खर से इम्तियाज़ भाई ने। तो इम्तियाज़ भाई, शफी साहब का दीदार मैंने आपको करवा दिया है। जो आपने दूसरी रिक्वेस्ट की थी नदीम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर लेने की, तो नदीम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो शफी साहब के पास नहीं है, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ये इत्तेफाक है कि एक ही जगह पर मैं दो लोगों की, अपने दो व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि शफी साहब से जो मिलने की रिक्वेस्ट थी वो थी सक्खर से इम्तियाज़ साहब की, और राहत सिनेमा को देखने की रिक्वेस्ट थी खालिद साहब की अमेरिका से। तो खालिद साहब, ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं मस्कन कॉम्प्लेक्स के नाम से, यहीं पे पहले कभी हुआ करता था राहत सिनेमा, जहाँ पे आपने मुझे बताया था कि आप 3 रुपये के टिकट में मूवीज़ देखा करते थे। अभी वो राहत सिनेमा तो नहीं रहा, बल्कि वो जो इमारत हुआ करती थी राहत सिनेमा की, वो भी नहीं रही। उसकी जगह एक नई इमारत तामीर कर दी गई है, जिससे नाम दिया गया है मस्कन सेंटर का, और जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो सर, अभी मैं तलाश करना चाहूँगा जो अल्लाह वाला प्लाज़ा है यहाँ पर, उसे। तो ये काफ़ी कदीम बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है। इसे भी रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या नाम लिखा हुआ है, नेम प्लेट जो लगी हुई है इसके ऊपर। तो सर, ये है त्रिलोकचंद गोपाल दास के नाम से ये बिल्डिंग है। 1942 में इस बिल्डिंग को तामीर किया गया था त्रिलोकचंद साहब की तरफ से, जो कि अभी तक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएंगे यहाँ पे अल्लाह वाला प्लाजा कहाँ पर है? ये इसी लाइन में 4 दुकानें छोड़ के अल्लाह वाला प्लाजा है। इसी लाइन में 4 दुकानें छोड़ के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। तो अल्लाह वाला प्लाजा इसी लाइन में, जो उन्होंने मुझे बताया, 3-4 दुकानें छोड़कर मौजूद है, जहाँ पे कभी इम्तियाज़ साहब आए थे अपनी सिस्टर से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी जो बहन है वो यहीं पे रहा करती थी, अल्लाह वाला प्लाजा के 10 नंबर फ्लैट में। अच्छा, ये भी एक कदीम बिल्डिंग है, 1941 में इसे बनाया गया था। तो मैं अपने व्लॉग्स में पुरानी इमारतें इसलिए दिखाता हूँ कि ये जो हमारे व्यूवर्स हमसे रिक्वेस्ट करते हैं अपनी यादें ताज़ा करने के लिए, तो ये जो इमारतें हैं ये वैसी की वैसी हैं जो उन्होंने उस वक्त देखी होंगी। हाँ, कलर में थोड़ा हो सकता है फ़र्क आ गया हो, लेकिन बिल्डिंग की जो शेप है, जो बिल्डिंग का शेप है, वो वैसे का वैसा ही होता है। तो उनकी यादें ताज़ा करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि पुरानी इमारतें हैं और उनको रिकॉर्ड कर सकूँ।
सर अल्लाह वाला प्लाजा ये है। तो इम्तियाज भाई, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल अल्लाह वाला प्लाजा के सामने। जब आप 2015 में या गालिबन 2012 में आप पाकिस्तान आए होंगे तो आपने इसी फ्लैट में अपनी सिस्टर से मुलाकात की होगी, जो कि अब आपने बताया था कि यहाँ पे नहीं रहती शायद। और दूसरा आपने जिक्र किया था कुछ जावेद इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बिल्कुल उनका भी यहाँ पे बोर्ड मुझे नजर आ गया है। और जिनका दावा है कि पुराना पंखा देकर नया पंखा ले जाएं, और वो भी 1 साल की गारंटी के साथ। ये इस वक्त मैं अल्लाह वाला जो प्लाजा है उसके नीचे जो मार्केट है उस मार्केट में मौजूद हूँ। और जो आपने जावेद इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र किया था वो भी बिल्कुल इसी प्लाजा के नीचे मौजूद है, गालिबन ये वाली है। जावेद इलेक्ट्रॉनिक्स यही है? बिल्कुल जी इम्तियाज साहब, यही जावेद इलेक्ट्रॉनिक्स है। जब आप 2015 में यहाँ पर आए होंगे तो आपने यहीं पर देखी होगी। और दूसरा आपने एक सिंध बुक डिपो का जिक्र किया था, वो भी बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है अभी भी। ये सामने आपको नजर आ रहा होगा सिंध बुक डिपो। सिंध बुक डिपो जो है एक मिरपुखा, जो मेरा शहर है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पर भी मौजूद है। सर कब से यहाँ पे ये बुक डिपो आपका? 45 साल हो 45 साल। रोड पे 45 साल। जी सर, इस रोड पे 45, इस एरिया में 45। अच्छा, ये राहत सिनेमा आपके सामने बंद हुआ? जी हाँ। कभी मूवी देखी आपने? हाँ क्यों नहीं, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखी। आखिरी मूवी आपने कौन सी देखी? ये याद नहीं। ये याद नहीं, पहली कौन सी देखी थी? इसमें भी अब टाइम है, इसका भी नहीं। ये भी याद नहीं रहा। अब इतना टाइम हो गया ज़्यादा। अच्छा, इसको बंद हुए हुए कितना टाइम हो गया? यार इसका कोई सन नहीं पता। अंदाजन 10 साल, 20 साल, 30 साल। ये मस्कन प्लाजा के बाद, डिजिटल प्लाजा के बाद ही बनाई है। अच्छा, डिजिटल प्लाजा के बाद बनाई है। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये राहत सिनेमा को बंद हुए कितना टाइम हो गया? इसको तो इसका हो गया 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, ये बिल्डिंग अभी नहीं बनी है? जी जी, ये मस्कन सेंटर जो है यही हुआ करता था ना रात का? ये राहत सिनेमा था ये पहले, फिर इसका प्लाजा बना। आपने कभी मूवी देखी यहाँ पे? नहीं, मूवी नहीं देखी। नहीं देखी? मूवी का शौक नहीं है? चलें, बहुत शुक्रिया। तो सर एक दफ़ा फिर से आपको दिखा दूं, ये जो अल्लाह वाला प्लाजा जहाँ पे आपकी बहन रहा करती थी वो यही है। और अब इसी रोड पर जो राहत सिनेमा वाला रोड है, थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। इम्तियाज साहब और खालिद साहब, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने रिकॉर्ड किया राहत सिनेमा वाले रोड को। हो सकता है ये वीडियो देखकर आप लोगों को मायूसी हुई हो, क्योंकि काफ़ी सारी इमारतें अब वैसी नहीं रही होंगी जैसी आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी इमारतें भी इस रोड पर मौजूद हैं जिसे देखकर मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये इमारतें अब भी वैसी ही हैं जैसी आप लोगों ने लास्ट टाइम देखी होंगी। जैसा कि एक इमारत आपकी स्क्रीन पर मौजूद है अब्बासी हॉस्पिटल की, ये इमारत अब भी वैसी ही है, काफ़ी कदीम इमारत है और इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। ये सारा जो है अब्बासी हॉस्पिटल है। ये अब्बासी हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो जो राहत सिनेमा वाला रोड था उस रोड को मैं पूरा रिकॉर्ड करने के बाद इस वक्त आ चुका हूँ जो फौजदारी रोड कहलाता है। ये जी बिल्कुल, ये सामने आपको नजर आ रही होगी हलीम दलीम एंड बिरयानी। इससे थोड़ा सा ही आगे बराबर में दाऊद सुपर मार्ट है, और अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे रेशम गली की तरफ।
ये सामने करीम मंजिल है जिसे 1962 में बनाया गया था, क्योंकि इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है 1962 का। मौसम आप देख रहे होंगे हैदराबाद का, आसमान पे आपको बादल नजर आ रहे होंगे। मानसून का सीजन है, मौसम अबर आलूद है और कभी कभी बूंदाबांदी भी हो जाती है। तो ये वो रोड है राहत सिनेमा वाला। तो उम्मीद है जो मेरे 3 व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी इस रोड को रिकॉर्ड करने की, तो इस रोड को देखकर उनकी जो यादें हैं वो ज़रूर ताज़ा हो सकी होंगी। तो व्यूवर्स, राहत सिनेमा वाला जो रोड था उससे हम कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब आपसे चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट अबरार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।